बॉलीवुड की स्वर कोकिला कहलाने वाली लता मंगेशकर आज 92 साल की हो जाएंगी। जी हाँ, आज लता मंगेशकर का जन्मदिन है। क्या आप सोच सकते हैं कि उन्होंने 36 क्षेत्रीय और विदेशी भाषाओं में 27,000 से अधिक गाने रिकॉर्ड किए हैं। उन्होंने बॉलीवुड को डफली वाले, प्यार किया तो डरना क्या, दिल तो पागल है, लुका छुपी जैसे बेहतरीन गाने दिए। ऐसे तो लोग उन्हें प्यार से दीदी भी बोलते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि लता मंगेशकर का असली नाम हेमा है। बाद में उनके पिता के नाटक भाव बंधन के एक चरित्र लतिका के आधार पर उनका नाम बदलकर लता रखा गया। आज उनके जन्मदिन पर हम आपको उनसे जुड़ी कुछ खास बातें बताएंगे। लता मंगेशकर का जन्म एक कलाकार परिवार में हुआ था। उनके पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर, जो खुद एक शास्त्रीय गायक और थिएटर एक्टर थे, उन्होंने ही लता मंगेशकर के भीतर के कला को पहचाना। लता मंगेशकर के पिता पंडित दीनानाथ ने अपनी धर्मपत्नी से कहा था कि हमारे घर में ही एक गायक है, लेकिन हम लोग कभी जान नहीं पाए। उस समय दीनानाथ एक थिएटर कंपनी चलाते थे, जिसने संगीत नाटकों का निर्माण किया। लता 5 साल की उम्र से वहां अभिनय किया करती थी। एक दिन हुआ यूं कि लता मंगेशकर के पिता ने अपनी शागिर्द को पूड़िया राग का अभ्यास करने के लिए कहा। तब लता मंगेशकर पास में ही खेल रही थी। उस राग का एक स्वर जो शागिर्द दे रहा था, उसे लता ने ठीक किया। लता मंगेशकर के पिता ने जब ये देखा तो वो आश्चर्य से भर गए। उन्होंने अपनी बेटी में ही अपना शागिर्द खोज लिया। बहुत कम लोग जानते होंगे कि लता मंगेशकर ने अभिनय में भी अपना हाथ आजमाया था। हालांकि उनका अभिनय करियर आगे नहीं बढ़ सका। 1942 में पिता की मृत्यु के बाद लता ने 1948 तक अभिनय में हाथ आजमाया और 8 फिल्मों में अभिनय किया। 5 भाई बहनों में लता सबसे बड़ी थी, तब उनके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी थी। दीदी ने साल 1942 से 2015 तक प्लेबैक सिंगर के रूप में काम किया। साल 1949 में पहली बार लता मंगेशकर ने एक मराठी फिल्म किती हसल के लिए प्लेबैक सिंगर के तौर पर गाना गाया था। हालांकि उस समय उनके हाथ निराशा लगी, क्योंकि ये गाना फिल्म से एडिट कर लिया गया था। लेकिन 1949 में फिल्म महल के गीत आएगा आने वाला ने उन्हें प्रसिद्धि दिलाई। कहा जाता है कि इस गाने ने रातों रात सनसनी मचा दी थी। बहुत से लोग गाना गाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। लता मंगेशकर उर्फ दीदी को 1999 में संसद सदस्य के रूप में भी नामित किया गया था, लेकिन उनके स्वास्थ्य ने उन्हें राज्यसभा के सत्र में भाग लेने से रोक दिया, जिससे कुछ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक कहा जाता है कि लता मंगेशकर ने एक सांसद के रूप में अपनी सेवाओं के लिए दिल्ली में एक भी पैसा नहीं लिया। यही नहीं, ना तो उन्होंने वेतन लिया और ना ही घर। 1962 में जब लता मंगेशकर बेहद बीमार पड़ गई थी, तो उनकी मेडिकल जांच से पता चला कि उन्हें धीमा जहर यानी कि स्लो पॉइजन दिया गया था। 3 दिनों तक मौत से जंग लड़ने के बाद वो बच पाई। भले ही उनकी जान बच गई, लेकिन रिकवरी एक लंबी यात्रा थी, जहां उन्हें 3 महीने तक बिस्तर पर पड़े रहना पड़ा। लता मंगेशकर के लिए वो दिन बहुत पीड़ादायक थे। बाद में पता चला कि उनका रसोइया बिना अपनी मजदूरी लिए लता मंगेशकर के घर से गायब हो गया था। एहतियात के तौर पर दिवंगत बॉलीवुड गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी नियमित रूप से उनसे मिलने आते थे। पहले उनके भोजन का स्वाद चखते थे और उसके बाद ही उन्हें खाने की अनुमति देते थे। दीदी का पसंदीदा खेल क्रिकेट है और उन्हें सभी संगीत निर्देशकों में से मदन मोहन के साथ काम करना पसंद था। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा भी, मैंने मदन मोहन के साथ एक विशेष रिश्ता साझा किया, जो एक गायक और संगीतकार के रिश्ते से कहीं अधिक था। यह एक भाई और बहन का रिश्ता था। उन्होंने मुझ पर भरोसा किया कि मैं अपनी सर्वश्रेष्ठ रचना गाऊं।